नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य का पेपर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला 2022 के अंदर, यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर हिंदी कंपलसरी का पेपर बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। अगर आपको हिंदी विषय के अंदर 80 में से 80 नंबर लाने हैं, यानी कि ये आपके जो है 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ठीक है, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 12 में पढ़ते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और दोस्तों आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो है मॉडल टेस्ट पेपर्स पाने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर लिखना है दोस्तों सक्सेस स्टडी, ठीक है, प्ले स्टोर पर लिखना है सक्सेस स्टडी, वहाँ पर जो है एप्लीकेशन मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आपको दे रखा है परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनर्स, यानी कि आपके जो है वो सामान्य निर्देश पहले आप पढ़ लेने। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। यहाँ पर देखिएगा ये आपका है खंड अ, यानी कि सेक्शन ए। अब इस सेक्शन ए के अंदर आपके सामने जो है बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं, यानी कि एमसीक्यू प्रश्न दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब इनमें से क्या करना है देखिएगा, पहला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर लिखने। यानी इस जो गद्यांश से प्रश्न लिए गए जो पैसेज है देखिएगा, हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है, हिंदी में सर्वप्रथम 1342 ये आपको दे रखा है, ठीक है, पढ़ लेना है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है उपरोक्त गद्यांश का उचित से पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है उचित शीर्षक बताना है, यानी कि जो एप्रोप्रिएट टाइटल बताना है। टाइटल मतलब इसका जो है वो कहाँ है, जैसे कविता है इसके अंदर मतलब क्या आपको मेन चीज़ देखने को मिली। और आपके सामने ऑप्शनल क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिएगा एक ही नंबर के। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किस काव्य की अभी तक कोई भी प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है, तो ये देखिएगा ये भी प्रश्न पूछा गया। अब अगर आपको इस पेपर का जो सॉल्यूशन चाहिए, तो दोस्तों सॉल्यूशन के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना जिससे कि आपको इसका सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। ये देखिएगा 4-5 प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि 6 प्रश्न जो है आपको दे रखे हैं, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके 6 क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपका पहला पैसेज है। अब सेकंड दे रखा है, इसके अंदर देखिएगा गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना। जैसे यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, ये देख सकते हैं, पढ़ लेना है उसकी, ये देखिएगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। और जो मॉडल पेपर है हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। राम की माता उन्हें क्या कहती थी, ये आपके सामने बताना है। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है, ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसका सॉल्यूशन दोस्तों आप हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, इसलिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपके सामने पूछे गए, यानी कि 6 प्रश्न जो है पहले पैसेज से, जो पैसेज दे रखा है उसके अंदर 6 क्वेश्चंस, और दूसरा जो है आपका यानी कि गद्यांश दे रखा है उसके अंदर भी 6 प्रश्न दे रखे, तो मतलब कि 12 क्वेश्चन आपके होंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो दोस्तों 12 मार्क्स आपके ऐसे ही मिल गए। उसके बाद में देखिएगा निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखती है उससे क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं कि नहीं कहते, है ना। तो आपको बताना, 1 नंबर का आपको ऐसे मिल गया। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो कितना सरल क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है ना, देवनागरी जो फॉन्ट होती है उसके अंदर लिखी जाती है। मेरा घर गंगा है वाक्य में शब्द में क्या है, सब शक्ति बतानी है, ठीक है। अलंकार से प्रश्न पूछे गए हैं। और जो देखिएगा भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बरसाइए, ब वर्ण की कौन सा, अरे अलंकार से 2-3 प्रश्न पूछ लिया। शब्द की जिस शक्ति से किसी विषय, जैसे अलंकार, जैसे आप देखिएगा यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अलंकार बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना बस। ये जैसे कि इसके अंदर जैसे क की ध्वनि हो गई, कोई अक्षर सेम आ जाता है, जैसे पूरा ही अक्षर आ जाता है सेम, ठीक है, वो ध्यान रखना है। और ये देखिएगा आगे सामने प्रश्न पूछे गए हैं आपके, अति लघुतम प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे यहाँ पूछा है निम्न परिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखने, जैसे यहाँ पर 2 परिभाषिक शब्द पूछा है, एक है एप्लीकेंट और एक है एक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या होता है, दोष लगाना होता है, और एप्लीकेंट जैसे एप्लीकेशन होता है। अब ये क्या है, ये जो है आपकी पारिभाषिक शब्दावली, ये आपको वर्ड्स याद करने, है ना। तो वो थोड़े इंग्लिश वाले वर्ड्स मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, वहाँ से आप याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 प्रश्न आते हैं हर बार।
संक्षेप शब्द के लिए पारिभाषिक। अब संक्षेप क्या कह सकते हैं भाई, संक्षेप क्या कह सकते, एक तो कह सकते ब्रीफ, ब्रीफ होता है तो ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप। अब इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इसे इसके जो सिनोनिम्स याद कर सकते हैं, ठीक है। और यानी कि 2 प्रश्न इसके आ गए और एक है, मतलब 3 नंबर का 3 सवाल आपके इसके आ गए। नेक्स्ट है मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था, फीचर लेखन क्या है, जो आपकी संवाद सेतु है, संवाद सेतु से प्रश्न पूछे गए हैं। किशन-दाह की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी, यानी कि एक एक नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, आपकी जो पार्ट है उससे पूछे गए। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये एक नंबर के। कहने का मतलब अब की बार जो पास होने के लिए बहुत ज़्यादा आपके सामने ऐसा चांस है, अब करीब करीब 25-30 सवाल तो ऐसे ही आ जाते हैं एक एक नंबर के, है ना। तो ये देख सकते हैं। सेकंड दे रखा है खंड ब, जिसके अंदर देखिएगा 40 शब्दों के उत्तर देना है और 2-2 नंबर के प्रश्न है आपके सामने। जैसे प्रिंट माध्यम की किमी 2 कमियों को बताना है, हिंदी में नेट पत्रकारिता। दोस्तों सारे जो है वो संवाद सेतु जो बुक है ना आपकी एक्स्ट्रा दी गई है उसको पढ़ें, संवाद सेतु से ही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, खेलों की ओर बढ़ता रुझान, इस पर आपको क्या लिखना है, एक आलेख तैयार करना है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना बतानी है और क्वेश्चन आपके यहीं से बना है। कविता एक खेल है, बच्चों की बहाने इसका आशय स्पष्ट करना है, ठीक है। भगत जी पर बाजू का, हाँ ये देखिए जो भगत जी थे ना उस पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता। अब ये एट्रैक्शन, बाजार क्या होता है, मैं एट्रैक्शन का कार्य करता है। जैसे आप बाजार में घूमो तो बाजार में आप कोई भी चीज़ देख लो, आपको ये चीज़ भी पसंद आएगी, आपको वो चीज़ भी पसंद आएगी, मतलब मन नहीं करेगा कि हाँ सर कि मैं कोई भी सभी चीज़, मन ऐसा करता है कि हाँ सभी चीज़ों को खरीद लिया जाए, ठीक है। तो बाजार का जादू जो है वो एट्रैक्शन से बचना है, वो चीज़ यहाँ पर इसके पार्ट के अंदर दे रखी है और बाकी सभी देख सकते हैं 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, खंड स से दे रखा है, जिसके अंदर देखिएगा लगभग 250 शब्द का उत्तर देना है, 250 वर्ड्स आपको लिखने हैं, 250। और यहाँ पर देखिएगा फूलना दंड, ये देखिएगा अत्व वाला प्रश्न दे रखा है, इसमें आपको कथन की समीक्षा करनी है और इसमें आपको उदाहरण से लिखना है, गोरखपुरी जो है ना उसके अनुसार आप दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करना है। और ये देखिएगा फिर से अत्व वाला प्रश्न पूछ लिया गया है और सिल्वर वेल्डिंग पीढ़ी की वैचारिक अंतरकाल की कहानी है, उदाहरण सहित इस बताना है। और शमशेर सिंह बहादुर जो है उसका कवि परिचय और महादेवी वर्मा का लेखक। हाँ अब देखिएगा आपके सामने क्या है, सोने पे सुहागा है, या तो आप लेखक परिचय याद कर लो या तो आप कवि परिचय। अब क्या है, अभी 10th के एग्जाम के अंदर देखें तो लेखक भी आता है, दोनों भी आता है, तो अब यहाँ पर क्या है, दोनों में से एक करना है, या तो आप लेखक परिचय याद कर लीजिए या फिर आप कवि परिचय याद कर लीजिए, झंझट नहीं रहेगा ना भाई। कितने 7-8 पार्ट है एक के अंदर, तो 7-8 में से अच्छा लगे उसको याद कर लो बस, है ना। और अब देखिएगा खंड द के अंदर आ रहा है सप्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे सप्रसंग व्याख्या देखिएगा 2+4 यानी कि 6 नंबर का है, ये भी क्या है अत्व वाला दे रखा है। अब सप्रसंग व्याख्या मतलब क्या है, जैसे ये दे रखा, मैं निज रुदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ये पहले देखो भाई ये किस चैप्टर से लिया गया, कौन से पार्ट से लिया गया, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये जो ये है इसके कवि कौन है, कौन क्या कवि क्या है, तो क्या लिखना है, पहले लिखना है प्रसंग, प्रसंग लिखना है, उसके बाद लिखना है व्याख्या। प्रसंग के अंदर क्या लिखोगे कि प्रस्तुत काव्यांश, हमारे पाठ्य पुस्तक जो भी पाठ्य पुस्तक का नाम है, उसके बाद उसके जो कवि है कवि का नाम लिखना है और इसकी संक्षेप में क्या लिखनी है, एक लाइन यहाँ पर ऐड करनी है प्रसंग के अंदर। और व्याख्या क्या मतलब, व्याख्या का मतलब है इस पूरी को आपको स्पष्ट करना है हिंदी भाषा के अंदर, समझ रहे हो। और यहाँ पर ये अत्व वाला दे रखा, दोनों में से एक आप कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे कि हाँ से मुझे ये पक्का पूरा आता है तो उसको करिएगा। 18% दे रखा है गद्यांश की सब, यानी कि एक आता है गद्यांश और एक आता है पद्यांश, ये भी अत्व वाला दे रखा है। अब इसको देख लो कि कहाँ से लिया गया है, जैसे यहाँ पर किस से कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है और संक्षेप में एक ऐड कर दो भाई इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद व्याख्या करोगे ना, तो व्याख्या मतलब पूरा आपको डिटेल से वर्णन करना होगा, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। और नेक्स्ट देखिएगा 19% दे रखा आपके विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा पाठ सामग्री हेतु, यानी कि जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए आपको निविदा लिखनी है। अब निविदा का फॉर्मेट पढ़ना होगा। और सचिव माध्यमिक शिक्षक बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से रीट भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति जारी करना है, 4 नंबर का दे रखा है। निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है, यानी निबंध लिखना है। सीमा शब्द जो है 3 शब्द देगा, 5 नंबर का निबंध आने वाला है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कोई भी कर सकते हैं, वैश्विक महामारी, हाँ ये कोरोना वाला क्या आता है, वैश्विक महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षण, राज्य की संतरंगी संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, हाँ ये देखिएगा हमेशा आता है। पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतें, जैसे ये आपको ये बढ़ा रहे ना कीमतें वगैरह,
अब ये मोदी सरकार वगैरह। अब ये देखिएगा महिला सशक्तिकरण है, स्वच्छ भारत अभियान है, टेलीविज़न के दुरुपयोग वगैरह सदुपयोग वगैरह आ सकते हैं, मोबाइल फ़ोन का बढ़ता रुझान, पर्यावरण प्रदूषण आ सकता है। ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वही आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो पेपर होगा, ये आपका जो क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। और इनमें से दोस्तों आप हमारे जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जो है एप्लीकेशन बना हुआ है। तो प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर पर जाके लिखना है सक्सेस स्टडी। वहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, उसको जो है डाउनलोड करना है। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो वीडियो को लाइक करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।